अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल माजिद और आप देख रहे हैं रियल गाइडेंस स्टूडियो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खैर वाफियत से रखे, खुश व खुरम रखे। दोस्तों, आज मैं आपको एक हिस्टोरिकल प्लेस लेके जाने वाला हूं। आप एंड तक मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा नई चीज़। उम्मीद करता हूँ आपके लिए नई होगी, बहुत से दोस्तों ने नहीं देखी होगी। तो आप मेरे साथ रहिएगा और एंड तक मेरे साथ वीडियो देखते रहिएगा। मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और मैं इस वक्त मौजूद हूँ टेक्सला म्यूज़ियम में। अभी मैं इसके बाहर मौजूद हूँ। मैं अभी आपको लेके चलूँगा इसके अंदर। टेक्सला म्यूज़ियम के अंदर से दिखाऊँगा मैं आपको कि टेक्सला म्यूज़ियम कैसा है। यहाँ पे जी बग़ैर मास्क के आपकी एंट्री नहीं हो सकती। जी दोस्तों, आपको टेक्सला म्यूज़ियम में एंटर होने के लिए एक एंट्री टिकट रिकॉर्ड होता है जो कि 30 रुपीज़ का है। सबसे पहले आपने वो एंट्री टिकट लेना है और उसके बाद मैं आपको लेके जा रहा हूँ टेक्सला म्यूज़ियम के अंदर की जानिब। मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको दिखाऊँगा टेक्सला म्यूज़ियम के अंदर की सिचुएशन। जी सर, टेक्सला म्यूज़ियम 1928। जी दोस्तों, ये अभी आप टेक्सला म्यूज़ियम की तारीख़ जान सकते हैं। इस पे टेक्सला म्यूज़ियम की मुख्तसर तारीख़ लिखी हुई है, आप ये देख सकते हैं। कि आपको टेक्सला म्यूज़ियम की इंट्रेंस से आप जैसे ही दाखिल होते हैं तो ये सामने आपको एक मुजस्समा नज़र आता है। उसके बाद ये सामने है तबर्रुकात। ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं सारी। ये मूर्तियाँ सारी यहाँ पे लगी हुई हैं जो कि पत्थर की हैं और कुछ मेटल की हैं। ये सारी हैं मूर्तियाँ। ये क्या चीज़ें, ये मेरे हाल से उस टाइम के कोई तीर वगैरह हैं और मुझे इनका एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये चीज़ें कौन सी हैं। आगे चलते हैं। ये रोज़मर्रा की ज़रूरियात का सामान जो पुराने ज़माने में जो डेली यूजेस की चीज़ें होती थी वो यहाँ पे सारी मौजूद हैं। आसार कदीमा, ये कांसी की बनी हुई चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। ये जो उनका पूजा करने का जो सामान होता था जिससे वो अपनी इबादत करते थे, पूजा करते थे, ये वो सारी चीज़ें हैं टेक्सला म्यूज़ियम। ये वो चीज़ें हैं जो उस टाइम लैंप के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी, एज ए स्टैंड लैंप का। ये जाम वगैरह पड़े हुए हैं। आपको मैं ये सारी चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा आखिर तक। ये जी हाथी का जिबड़ा है, हाथी का जिबड़ा, ये आप देख सकते हैं। ये हाथी के दांत
हड्डी और सिप का सामान। जो आसार कदीमा की चीज़ें हैं वो यहाँ पे सारी दिखाई हुई हैं। टॉयज़ जो उस टाइम के कॉलोनी हुआ करते थे वो यहाँ पे मौजूद हैं। आराइश के सामान, टॉयलेट्स आर्टिकल्स। टेक्सटाइल म्यूज़ियम के अंदर की चीज़ें देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। टेक्सटाइल म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सिद्धार्था और इसकी बीवी, तुर्क दुनिया, हमारा का हमला, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे ऊपर उन्होंने ये स्कैन भी, बार कोड भी दिया है, आप उसको स्कैन करके इसके बारे में भी जान सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये है बुद्धिस्तावा मित्रा, ये है, ये आप देख सकते हैं 4 प्यालों का नजराना। ये आप देख सकते हैं आसार कदीमा, पुरानी चीज़ें यहाँ पे सारी मौजूद हैं, आप ये मुलाहिज़ा कर सकते हैं। बुद्धा, ये महात्मा बुद्ध है जी। मिरेकल ऑफ श्रावस्ती, डेथ ऑफ बुद्धा। ये बुद्ध मत के आसार कदीमा हैं जनाब। जब उनको जलाते हैं यह उसका मंज़र होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बार कोड मौजूद है, अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो इसकी मज़ीद डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। जी दोस्तों, मैं आपको टेक्सटाइल म्यूज़ियम की तमाम चीज़ें दिखा रहा हूँ जो टेक्सटाइल म्यूज़ियम में हैं। एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है, और मैं आपको बस इसका आपको एक झलक दिखा रहा हूँ। आप ये देखिएगा, आगे की जानिब चलते हैं। यह ये पुराने ज़माने के बर्तन जो यूज़ होते थे, ये जग, पुराने ज़माने के जो जग इस्तेमाल होते थे। ये सुराइयाँ, ये पीने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल होते थे पुराने ज़माने में, ये वो दिखाए गए हैं। ये थालियाँ, प्लेट्स, जो पुराने ज़माने में लोहार होते थे उनके औज़ार। लोहारों के पास कौन कौन से औज़ार होते थे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हथौड़े और छीनियाँ,
ये चीज़ें जी होती थी सुनारों के पास, सुनारों के औजार। ये किसानों के औजार हैं जी, जिससे किसान अपनी खेती बाड़ी करते थे। ये तो आजकल भी मौजूद हैं। तेशे और कुल्हाड़े, दरांतियाँ, ये तलवारें आपको पुराने ज़माने की तलवारें नज़र आ रही हैं। ये नेज़े, चाकू और तीर हैं। ये डाले हैं जी, शील्ड्स। ये सिपाहियों के हथियार हुआ करते थे पुराने ज़माने में। कमार के औजार, जो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे उनके जो औजार थे वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाए गए हैं, जो पुराने ज़माने में जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। सब तराजू के पलड़े दिखाए हुए हैं। घोड़े की लगामें, ये आप देख सकते हैं, घोड़े की लगाम। मदनियात के नमूने, ये मदनियात के नमूने हैं। कौन कौन से, ये डिफरेंट स्टोन्स हैं आई थिंक सो। संगे सुलेमानी है, ये संगे सुलेमानी का टुकड़ा ये है। कांसी की बनी हुई जंजीरें और हथें। पुराने ज़माने में जो लॉक्स होते थे उनकी कीज़ इस तरह की होती थी। दरवाज़ों को जो कुंडियाँ लगी हुई होती थी उनके ये नमूने। ये घंटियाँ बनी हुई होती थी, तांबे की और लोहे की घंटियाँ होती थी। लकड़ी के दुरे का टुकड़ा, रेडी के तारदार पहिए। ये रेडी के तारदार पहिए होते थे जी, आप देख सकते हैं जी। दोस्तों ये सिरसुख तीसा कदीमी शहर, ये आप देख सकते हैं महात्मा बुद्ध का मुजस्मा है ये। सरकप दूसरा कदीमी शहर। ये जी सूरज देवता है, सूरज देवता, सूरज देवता का मुजस्मा। अभी है मैं दूसरे सेक्शन में आया हूँ जहाँ पे ना सारी चूने के बुत बने हुए हैं। इस तरफ आए, ये सारे मुजस्मे जो है वो चूने के बने हुए हैं। महात्मा बुद्ध बहालत मुराकबा, ये मुराकबा करते हुए इसका मुजस्मा है। डिफरेंट मुजस्मे आप देख सकते हैं बने हुए।
मुजस्मे का सर है ये महात्मा बुद्धा। ये वर्शिपर्स हैं जी, पुजारी, उनके मुजस्मे बनाए गए हैं। बुद्धा हेड्स, ये चूने से बने हुए बुद्ध हैं। ये मूर्तियां हैं। ये भी उनके मूर्तियों के सर हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें ये पड़ी हुई हैं, पता नहीं ये किस मकसद के लिए पड़ी हुई हैं। एनिमल्स फिगर्स हैं ये चांदी के बर्तन हैं जी, जो उस ज़माने में इस्तेमाल होते थे। ये चांदी के ज़ेवरात हैं। जी दोस्तों, भी हम यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे हैं, हम उनसे पूछेंगे वो कहाँ से हैं और उन्हें यहाँ पे आगे कैसे लगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। उस्मान भाई, कहाँ से आप आए हैं? मैं तो ज़िला तोरगढ़ से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट तोरगढ़। अच्छा, इतनी दूर से आप आए हैं यहाँ पे, आप टेक्सटाइल म्यूज़ियम के लिए हैं यहाँ पे कोई और काम? नहीं, इधर मैं बेसिकली टीचर हूँ, पीटी पोस्ट पे। अच्छा, माशाल्लाह। तो इधर हमारी ट्रेनिंग चल रही है एलिमेंट्री कॉलेज में। आज छुट्टी थी तो सोचा कि आज म्यूज़ियम का टूर कर ले और ये चीज़ें देख लें, क्योंकि स्टूडेंट के साथ रिलेटेड चीज़ें हैं ये सब चीज़ें। एग्जैक्टली जी। तो मतलब आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा? जी, नॉलेज जो किताबों में पढ़ा था कि स्टूडेंट्स को, अभी मेरे साथियों को भी मैंने लाइव वीडियो भी चलाई है। अच्छा। तो ये 6 और 7 और 8 6 में गालिबन ये गौतम बुद्ध और इनकी सब वो हिस्ट्री है, जैन मत की, बुद्ध मत की, हिंदू मत की। तो आज आंखों से भी देख लिया ये सोने चांदी के जेवरात जो हैं और मुजस्मे सारा कुछ। तो इंशाल्लाह इरादा है कि स्टूडेंट को इधर लेकर आएंगे अपने क्लासों की इंशाल्लाह। आपने बाकी देखने वालों को भी ये रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ पे आना चाहिए? जी, आना चाहिए और ये तफरीक का कोई मौका नहीं गुनवाना चाहिए। और ये चीज़ें जो है मालूमाती चीज़ें हैं, जिस जगह भी है पाकिस्तान में। और भी इंशाल्लाह अगला इरादा मोन्जो धड़ो सिंध में जो है लाड़काना में, उधर का इरादा है हमारे दोस्तों का। इंशाल्लाह इधर से अगर छुट्टियाँ हुई तो फिर वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह। इसके लिए आपकी आउटिंग भी हो जाती है, दूसरा आपको अपनी तारीख का मुताला हो जाता है कि तारीख में क्या क्या चीज़ें थी। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किताबों में तो हम सिर्फ पढ़ते हैं। ये अब जब हमने देखा तो ये प्रैक्टिकली देख लिया अभी कि ये वो जो हम किताबों में पढ़ रहे थे कि सोने चांदी के जेवरात, तो ये देख लिए, मुजस्मे देख लिए उनके। तो साथियों को मैं भी बता रहा था कि ये गौतम बुद्ध का जो ठीक नाम है सिद्धार्थ, ये भी 6 में ही पढ़ा है, मैंने पढ़ाया बच्चों को। तो ये मालूमात हो जाती है देखने से फिर काफ़ी। ये बहुत अच्छा है।
तो आप लोगों को भी ये रिकमेंड करेंगे जो जी, लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आना चाहिए, और ऐसी जगहों पे चूँकि पाकिस्तान में बहुत चीज़ें जगह ऐसी हैं, ख़ुसूसन ये जो है टेक्सला म्यूज़ियम, ये तो लोगों को इधर आना चाहिए और हर जगह तकरीबन जाना चाहिए पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ भी है ये। जी जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इन्हें यहाँ पे म्यूज़ियम में आके कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, योर गुड नेम? मेरा नाम सिकंदर है। सिकंदर साहब, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? अच्छी, मैं ब्रिटिश पाकिस्तानी हूँ, तो यूके से हूँ, लेकिन इधर कुछ चंद साल से काम कर रहा हूँ पाकिस्तान में। तो आपको यहाँ पे टेक्सला म्यूज़ियम में, आपने इसके बारे में पहले भी सुना होगा थ्योरी में, आज आपने प्रैक्टिकल देखा, तो आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे टेक्सला म्यूज़ियम के बारे में? जी बिल्कुल, एक्चुअली मैंने टैक्सीला आया था कुछ 10-15 साल पहले वालिदैन के साथ। अभी काफ़ी साल के बाद वापस आ रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड है ये चीज़, वेरी वेल प्रिजर्व्ड भी है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि वो बाकी हिस्टोरिकल साइट्स पर भी विज़िट करेंगे, सिरकाप, वो स्टूपर्स को वगैरह। तो बिल्कुल मैं लोगों को रेकमेंड करूंगा कि इधर आना चाहिए। ये पाकिस्तान का हिस्ट्री है, हमारा मुल्क का हिस्ट्री, हमारा रीजन का हिस्ट्री है। तो इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम इसके बारे में कुछ लर्न करें और विज़िट भी करें। थैंक यू आपको। दोस्तों, अभी हम यहाँ पे एक बंदे हैं, उनसे पूछते हैं, हमें तो क्योंकि इतना नॉलेज नहीं है, तो ये आपको बताएंगे कि टेक्सला के बारे में, इसकी हिस्ट्री आपको बताएंगे। सर, इसकी नॉर्मल हिस्ट्री है। टेक्सला 3 दफ़ा तबाह हुआ है। ठीक है। हाँ जी, ये 3 शहरों की चीज़ें लगी हैं। कबले मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 100 साल पहले, 2600 साल हो गए हैं। अच्छा। इस तारीख को। ठीक है। जी जी। अच्छा, तो यहाँ पे अंदर मोस्टली कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं जो कि ये बुद्धिस्ट दौर की सारी चीज़ें हैं सर। ठीक है। ये बुद्धिस्ट दौर की सारी चीज़ें हैं, अशोका की हैं। अच्छा जी जी, ये सारी बुद्धिस्ट दौर की। चले, बहुत शुक्रिया सर आपका, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, मैंने आपको टेक्सला म्यूज़ियम अंदर की साइड से दिखाया था, अभी उसके बाहर का मैं आपको माहौल दिखाऊंगा, उसके बाहर कौन कौन सी चीज़ें हैं। मेरे साथ रहिएगा। ये टेक्सला म्यूज़ियम की बाहर की साइड है जनाब। हम यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी आए, यहाँ पे अभी लोग आ रहे हैं, और अगर थोड़ा इंतज़ार किया जाए तो बहुत रश हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन हम चूँकि रावलपिंडी से आए हैं तो हमने कहा जल्दी वापस भी जाना है हमने, तो इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी निकले थे। ये पीछे वाली साइड पे मेरे ख्याल से इनका जो स्टाफ है उसका रेजिडेंशियल एरिया है। बड़ी ज़बरदस्त जगह है जी टेक्सला म्यूज़ियम। यहाँ पे लोग आए हुए हैं, यहाँ पे आउटिंग भी हो रही है, ग्रीनरी एरिया है, सही पीछे दरख्त भी हैं। तो यकीनन गर्मियों में तो यहाँ पे बहुत पुरफ़िज़ा मौसम होता होगा। ग्रीनरी है जी, नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे। जी नाज़रीन, म्यूज़ियम की बैक साइड पे यहाँ पे बच्चों के लिए प्ले एरिया भी बना हुआ है, झूले वगैरह भी बने हुए हैं, क्योंकि बच्चों की ये ख्वाहिश होती है कि वो जहाँ भी जाएं तो झूले उनके लिए मौजूद होने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए झूले भी मौजूद हैं। तो मैं आप सबको रेकमेंड करूँगा कि आप टेक्सला म्यूज़ियम को लाजमी देखें। आपको तारीख़ का जो आपने तारीख़ पढ़ी हुई है उसको आप प्रैक्टिकल यहाँ पे देख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये बच्चों के लिए भी प्ले एरिया ज़बरदस्त बना हुआ है, बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको टेक्सला म्यूज़ियम अंदर से भी दिखाया है, अंदर से क्या चीज़ें इसके अंदर लगी हुई हैं और मुख्तलिफ़ लोग यहाँ पे देखने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि मुख्तलिफ़ लोगों ने भी बताया है कि
हम टेक्सला म्यूज़ियम के बारे में सुनते आ रहे हैं, किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैंने भी आज फ़र्स्ट टाइम ही इसको देखा है। और अगर आप लोगों ने भी ये देखा नहीं है तो इसको एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें। जो हमने किताबों में पढ़ा हुआ है वो एक दफ़ा हमारे सामने प्रैक्टिकली आ जाएगा, तो बहुत अच्छा है, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और एक आपके लिए एक आउटिंग भी हो जाएगी, बच्चे भी इंजॉय करेंगे। तो आपको ज़रूर आनी चाहिए। अपने दोस्त अब्दुल माजिद को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे।